जो अभी हमने पाठ पढ़ा समझा, उसके बाद हमने बुक की एक्सरसाइज करी। अब हम किस पे आएंगे? कठिन शब्द पर। कठिन शब्द, इस पाठ में 11 कठिन शब्द हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कठिन शब्द। पहला है भाग्यशाली, दूसरा है देशभक्ति, तीसरा है मशगूल, चौथा है अत्यधिक, पांचवा स्नेह, छठवा कुशाग्र, सातवां निहत्थे, आठवां राष्ट्रीय, नौवां अध्ययन, 10वां निर्दोष, 11वां अत्याचार। क्या है ये? 11 कठिन शब्द हैं। इन्हें एक बार और पढ़ते हैं और अच्छे से समझना। पहला है भाग्यशाली, दूसरा देशभक्ति, तीसरा मशगूल, चौथा अत्यधिक, पांचवा स्नेह, छठवां कुशाग्र, सातवां निहत्थे, आठवां राष्ट्रीय, नौवां अध्ययन, 10वां निर्दोष, 11वां अत्याचार। अब आएंगे हम शब्दार्थ पर। शब्दार्थ का अर्थ होता है शब्द का अर्थ। कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके हमें अर्थ बताना है। सबसे पहला है रिहा। रिहा का अर्थ होता है छूटना या आज़ाद होना। दूसरा है कूट कूट कर, मतलब भर कर। तीसरा अत्यधिक, मतलब बहुत ज़्यादा। कुशाग्र मतलब बहुत तेज। निर्दोष बेकसूर। अपमान तिरस्कार। खड़ी एकदम सही। अजर अमर जो कभी न मरे। क्या है? 9वां है ललायत, मतलब इच्छुक। 10वां है स्नेह प्रेम। आघात धक्का, कतई बिल्कुल। ललायत का क्या होता है? इच्छुक, स्नेह का प्रेम, आघात का धक्का और कतई का बिल्कुल। अब हमने पहले कठिन शब्द पढ़ लिए, शब्दार्थ पढ़ के समझ लिए। अब आएंगे हम मौखिक प्रश्न पर। प्रश्न पहला, पूत के पाँव पलने में दिखना, इस कहावत का क्या अर्थ है? जब हमने चैप्टर पढ़ा था, पाठ पढ़ा था, तो ये आई थी कहावत। इसमें क्या था? जब सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ था तो उनकी दादी ने क्या कहा था? पूत के पाँव पलने में दिखना। इसका अर्थ होता है कि भविष्य का पहले से अंदाज़ा लगना। प्रश्न 2, भगत सिंह के पिता ने उन्हें खालसा स्कूल के बजाय DAV स्कूल में भर्ती क्यों करवाया? दूसरा प्रश्न है कि उनके पिता ने उन्हें खालसा स्कूल के बजाय DAV स्कूल में भर्ती क्यों करवाया? उत्तर, DAV स्कूल का वातावरण राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत था, इसलिए उन्होंने भगत सिंह को DAV स्कूल में भर्ती करवाया। क्या था? जो DAV स्कूल था वह क्या था? राष्ट्रीय विचारधारा, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित विचारधारा थी, इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्हें DAV स्कूल में भर्ती करवाया। अब आएंगे हम लिखित प्रश्न उत्तर पर। पहला, भगत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सबसे पहला प्रश्न है कि भगत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर ज़िले के बंगा नामक इस गांव में हुआ था। अब क्या है? सरदार भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? 27 सितंबर को 1907 में पंजाब के लायलपुर ज़िले के बंगा नामक गाँव में हुआ था। प्रश्न 2, उनके जन्म पर घर में खुशी का माहौल कैसे बना? अब दूसरा प्रश्न है कि उनके जब जन्म हुआ था तो घर में खुशी का माहौल क्यों बना था? उत्तर, भगत सिंह के जन्म के तीसरे दिन ही उनके पिता किशन सिंह व चाचा सरदार स्वर्ण सिंह व अजीत सिंह जेल से रिहा होकर घर आ गए थे, इसलिए उनके जन्म पर घर में खुशी का माहौल बना था। क्या हुआ था? जब उनका जन्म हुआ था तो उनके पिता और उनके चाचा जेल में बंद थे, वो क्या हो गए थे? रिहा मतलब छूटकर आज़ाद होकर घर आ गए थे, इसलिए उनके जन्म पर घर में खुशी का माहौल था। और उनकी जो दादी थी उनने क्या कहा था? उनके भविष्य का अंदाज़ा पहले से लगाया गया था। उन्हें भागा वाला भी कहा जाता था, मतलब किस्मत वाला जिसे कहते हैं। प्रश्न 3, भगत सिंह के बाल मन पर गहरा आघात किस कारण लगा? प्रश्न 3, भगत सिंह के बाल मन पर गहरा आघात किस कारण लगा? जब क्या हुआ था? दुर्भाग्य से उनके बड़े भाई जगत सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण भगत सिंह के बाल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। क्या हुआ था? दुर्भाग्य से क्या हुआ था? उनके भाई का निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी मतलब, तो इस कारण उनके बाल मन को बड़ा दुख हुआ था। प्रश्न 4, जलियांवाला बाग की मिट्टी उन्हें क्या याद दिलाती थी? उत्तर, जलियांवाला बाग की मिट्टी उन्हें याद दिलाती थी कि अपने देश और देशवासियों के अपमान का बदला लेना है। जब वो जलियांवाला बाग गए थे तो क्या हुआ था? उन्होंने उस मिट्टी से अपना तिलक किया था और एक बोतल में उसको बंद करके अपने पास हमेशा रखा था, जिससे वो मिट्टी उन्हें याद दिलाती थी कि उन्हें अपने देशवासियों के अपमान का, तिरस्कार का अंग्रेज़ों से बदला लेना है।